वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू की फॉर्म में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लाइन है, लेकिन ये पूछ रहा है कि वो कहां से पास नहीं होती। तो रटना नहीं है, समझना है मेरे दोस्तों। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास होती है, ठीक है। और यहां पे ये राजस्थान दिख रहा होगा, राजस्थान से पास हो रही है तो राजस्थान तो काट दो। और यहां मध्य प्रदेश से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ भी काट दो। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से और त्रिपुरा से भी पास हो रही है। तो वो पूछ रहा था कहां से पास नहीं होती। भाई राजस्थान से तो पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से भी पास हो रही है, त्रिपुरा से भी पास हो रही है, उड़ीसा से पास नहीं हो रही। मजा आ गया? अब तो लाइक ठोक दो भाई साहब, तुमको रटाया नहीं है, समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब देखो, फिर से रटेंगे नहीं मेरे दोस्त, इस चैनल पे हम समझेंगे। आपको पता है ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, ये है साउथ। अब देखो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट की तरफ आए, क्या है भाई साहब? 97 डिग्री 25 मिनट। ये लो भाई, मजा आ गया। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। अब ये कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल किसके साथ मिलते हैं? देख लो, उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल किससे मिल रहे हैं भाई साहब? नेपाल से, मतलब इसका पड़ोसी देश है। तो यहां पे हो गया नेपाल। हर चीज को हम समझ के कर रहे हैं गाइस, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इंटेंड टू विजिट टू कावरती, अगर आप कावरती जाना चाहते हो ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। आप भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी में जा रहे होगे? तो सबसे पहले जो बच्चा समझदार है वो समझ जाएगा कि भैया जो कावरती है वो लक्षद्वीप की क्या है? कैपिटल है। तो आपको कहां जाना होगा? लक्षद्वीप जाना होगा। ये रहा कावरती। मजा आ गया दोस्तों? अरे भाई अब तो कर दो सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। मेरा दोस्त है वो एक ऐसे कंट्री से आता है जिसकी बाउंड्री भारत को टच नहीं करती। लैंड बाउंड्री आइडेंटिफाई। अब आपको भी पता है भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तो इंडिया के पड़ोसी देश है, लैंड बाउंड्री टच करती है, लेकिन तजाकिस्तान टच नहीं करता। अब इसको समझ लो, यहां पे ये रहा अपना प्यारा देश भारत और ये रहा तजाकिस्तान, ठीक है। अब आप ये देखो, क्या ये बाउंड्री कहीं मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही ना, तो राइट आंसर है भाई साहब तजाकिस्तान। मजा आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या है भैया? लक्षद्वीप। ये लिख दिया, बस एक वर्ड का आंसर है और काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। लार्जर देन इंडिया मतलब यहां पे साइज की बात हो रही है, एरिया की बात जो हो रही है, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। पॉपुलेशन में तो हम नंबर 1 है, लेकिन हमारे से एरिया ज्यादा किसका है? रशिया का, कनाडा का, यूएसए का, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हम कौन से नंबर पे आते हैं? एरिया के मामले में हम 7वें नंबर पे आते हैं और पॉपुलेशन के नंबर पे हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलो भाई, मजा आ रहा है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। अब देखो, ईस्ट इधर है और साउथ इधर है, तो चलो पहले तो इधर बढ़ो और नीचे की तरफ बढ़ो। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको क्या मिलता है? अंडमान एंड निकोबार। देखो साउथ में है और नीचे की तरफ है ईस्ट में, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो गाइस समझ लेना, दोबारा समझा रहा हूं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट। तो इंडिया का ईस्ट इधर है और साउथ नीचे है, तो यानी कि इस साइड में देखना है आपको, नीचे की तरफ क्या है? ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आंसर में लिख दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मजा आ गया? चल, विच आइलैंड कंट्रीज आर आर सदर्न नेबर। सदर्न मतलब हमारे साउथ में। अब देखो, ईस्ट ये रहा भाई, वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा और साउथ ये रहा। तो अपने जब हम साउथ की तरफ चलते हैं तो हमको क्या मिलता है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मालदीव्स है और श्रीलंका है। मजा आ गया? एक एक चीज को आपको समझा के चलूंगा चिल्ड्रन। इस चैनल पे अगर आप आ गए हो, इंग्लिश बाबा चैनल पे, तो आप हमारे इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, सोशल साइंस के अगर आप नोट्स देख लोगे, आप ये कहोगे सर जो क्वेश्चन आंसर मुझे पहले
कभी याद नहीं होते थे, बहुत हार्ड लगते थे। अब तो मैं आपके ही चैनल से नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कमेंट कर देना कौन कौन बच्चा इंग्लिश बाबा चैनल से हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएगा। इसके साथ साथ आपको जान के खुशी होगी, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि आप 9th क्लास में आ गए हो, तो इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसे आज ही सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल का लोगो कुछ इस तरह का है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात। ये कह रहा भैया अरुणाचल प्रदेश में सूरज देवता जो है 2 घंटे पहले आ जाते हैं और गुजरात में 2 घंटे बाद। इन दी वेस्ट बट वॉचेस शो द सेम टाइम। लेकिन अगर वहां पे 7 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 7 बज रहे हैं। हाउ डज इट हैपन? ये होता कैसे है? इसको समझने के लिए मैं इमेजेस का यूज करूंगा। चिल्ड्रन, आपने पेन ड्राइव देखी होंगी। आप भैया अमेरिका चले जाना, जापान चले जाना, इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाना, किसी भी कंट्री में, आप पेन ड्राइव का जो स्लॉट होता है वो किसी भी लैपटॉप में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक यूनिवर्सल साइज बनाया है, यूनिफॉर्म साइज बनाया है। ठीक है, इसी तरह से आपके घर में दूध देने वाले भैया आते होंगे, चाहे हरियाणा में रहते हो, आसाम में रहते हो, यूपी में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, उनके पास दूध को नापने के लिए एक पाना टाइप इस तरह से होता है, तो 1 लीटर। तो ऐसा नहीं कि हरियाणा में 1 लीटर दूध कम जो 1 लीटर है उसकी क्वांटिटी कम है और यूपी में ज्यादा, नहीं, वो सेम है। ऐसे ही इंडिया में क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, हम एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में। इसीलिए जो टाइम गुजरात में हो रहा है वही आंध्र प्रदेश में हो रहा है, वही यूपी में हो रहा है। तो आंसर बस एक लाइन का है, पूरा का पूरा। देखो, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा जो रेड से है वो मैंने पूरा एज इट इज लिख दिया, बिकॉज इंडिया यूज्ड 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर टाइम। क्योंकि भारत में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है टाइम के लिए वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड यूज होता है पूरे के पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? ये कह रहा भारत की जो लोकेशन है इंडियन ओशन की तरफ से, हेड की तरफ से, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इस चीज को पहले ऐसा समझो, मान के चलो आपका घर एक ऐसी जगह है जहां से हॉस्पिटल भी पास में है, स्कूल भी पास में है, मॉल भी पास में है, और जो भी चीजें आपको चाहिए वो पास में। तो आपका जो घर हो गया उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ी? ठीक है, हर चीज पास में मिल रही है। ऐसे ही इंडिया में जो अगर इंडियन ओशन में अगर आप जाओगे इधर, मतलब इस साइड जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज है, यहां से हमारे लिए गल्फ कंट्रीज में जाना, अरब कंट्रीज में जाना, एशियन कंट्रीज में जाना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। अब इसके साथ हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब जब हम बिजनेस करेंगे किसी के साथ, आएंगे जाएंगे, तो हमें पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमारे जो रिलेशन होंगे वो भी अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? दूसरी बात, हमारे जो क्या नाम है, हमारे यहाँ भारत में मॉनसून आता है, बारिश आती है, तो वो भी इंडियन ओशन की वजह से। अब जब बारिश आएगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो किसान को फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिख देंगे? अब देखो कैसे मेरा बच्चा स्मार्टली आंसर को फ्रेम करेगा। पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ, पूरा सिग्निफिकेंट, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो पहला वन लिख दिया, इंडिया हैज एक्सेस टू अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देख रहे हो यहाँ पे भारत को बहुत इजीली एक्सेस है। ठीक है, वो एशियन नेशन में जा सकता है और ठीक है अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन। अब इसी वजह से ड्यू टू दिस इंडिया हैज गुड ट्रेड रिलेशन विद, ये पॉइंट नहीं है, इस तरह से, इसी वजह से भारत का जो ट्रेड मतलब जो बिजनेस वाले रिलेशन है वो अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ और अलोंग विद गल्फ नेशंस के साथ क्या है, बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है। एक और बात हमने इसमें पढ़ी थी कि भारत में जो मानसून आता है, जो बारिश वगैरह आती है, वो भी किसकी वजह से आती है, इंडियन ओशन की वजह से। द मानसून इन इंडिया आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन। अगर इस तरह से लिख के आओगे तो मजा आ जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ये प्यारा सा फ्लैग किस कंट्री का है, पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।